हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो बिना विलंब किए हम प्रश्न पर चलते हैं और आइए पहले प्रश्न को देखिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 7π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो कोस से कोस कट जाता है तो 7π/6 हमारा पहला आंसर होगा, सही होगा। अगला है अवयव ए एवं ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो बी और ए व्युत्क्रम है, इसलिए बी को हम क्या मान सकते हैं, ए इनवर्स मान सकते हैं। तो इसमें जब हम बी के स्थान पर ए इनवर्स रखेंगे तो हमारे पास स्थिति प्राप्त होगी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई प्राप्त होगा। और ये फार्मूला होता है, सत्य होता है, इसलिए ये बात क्या होगी, सत्य होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर ये सी है। इसी के अगले क्रम में हम आपको ले चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x³ dx किसके बराबर है। तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे इसमें x³ को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और इससे x² dx का मान आएगा dt/3 आ जाएगा। तो ये जो है इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से हो जाएगी। x² और dx मिलकर dt हो गया है, इसलिए 1/3 और e⁻t dt। तो इसका आंसर होगा 1/3 e⁻t का e⁻t इंटीग्रेशन होगा और t के स्थान पर हम लिखेंगे x³। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 x³। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। इसी के अगले क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं y² 4x और y अक्ष एवं रेखा y 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2 आएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये e⁻x + e⁻−y = c आएगा। इसे चरों के पृथक्करण से हमें सोल्व करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी वही सेम 7π/6 आता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स A and B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। तो इसको हम पहले क्लियर कर चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको पिछला जो हमने क्वेश्चन दिखाया उसी को यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में, इसलिए इसको आपको देखने की कोशिश करें कि हमने पिछले में क्या बताया है। इस तरह से यहाँ पर भी इसका आंसर होगा फर्स्ट। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इसका होगा 9/2। और उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे हम लिखेंगे, इसका आंसर फर्स्ट होगा e⁻x एंड प्लस e⁻−y = c। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। x में संबंध r स्वतुल्य सममित संक्रामक है, संबंध है। तो किस तरह का संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध इसका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसी का सेकेंड, तो इसको सोल्व करने के लिए इसमें आपको 0.32/0.50 होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो 16/25 होगा। इस तरह से एक दिशा में इकाई सदिश होता है। यूनिट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A/mod(वेक्टर A)। उसके बाद y अक्ष की दिक्कोजाएँ होती है। तो y अक्ष की जो दिक्कोजाएँ होती है वो होती है 0 1 0 0 1 0। इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ में दो प्रतिच्छेद रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमेशा होती है। तो कितनी होती है, देखिए एक रेखा ये, दूसरी प्रतिच्छेद रेखा, दो रेखाएं हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही है। इनके बीच की दूरी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम दूरी यहाँ पर है। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी है, 0 है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो यहाँ पर हमें लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखना है इक्विवेलेंस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलिए इसमें आपको हम पहले बता चुके हैं 16/25 इसका राइट आंसर होगा। और इसका होगा वेक्टर A
वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए का राइट आंसर होगा। और इसके बाद में इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें 0 1 0 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ऑलवेज 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होगी, तो ये जो होता है ट्रू होता है। उसके बाद में रैखिक प्रोग्रामन समस्या में सुसंगत हल के बाहर कोई भी बिंदु सुसंगत हल कहलाता है, तो ये क्या है, फॉल्स होता है। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या एक विशिष्ट प्रकार की सिस्टम सुसंगत समस्या है, तो दिस इज ट्रू। एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि मॉड ए इक्वल टू 0, तो ये है फॉल्स। उसके बाद प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, तो ये है ट्रू। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देख चुके हैं। यदि इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बात करें, राइट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ ई एंड एफ are two independent events, then E and F dash are independent. This is true. If any outside feasible region is called a feasible solution in LPP, false. And next question है, the linear programming problems are specially type of optimizations problem. True. A square matrix A is said to be non-singular if mod A equal to 0. This is false. And finally, every differentiable function is continuous. This is true. तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को हल किया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन है वो सही जोड़ी से रिलेटेड है और वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 5th वाला होगा। उसके बाद में जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर 4th होगा। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ 10x होगा, वो माइनस लॉग कोस एक्स होगा। और उसके बाद में कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स लॉग साइन एक्स होता है। और लास्ट में कोसेक एक्स डी एक्स का आंसर होगा लास्ट वाला। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5th की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5th में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 3y का न्यूनतम मान लिखिए, तो ये होगा 12 होगा। और किस अंतराल में फलन f(x) एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वर्धमान होगा, तो ये अंतराल होगा 2 इन्फिनिटी में। उसके बाद में फलन f(x) इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 के क्रांतिक बिंदु लिखिए, तो इसका क्रांतिक बिंदु होगा x इक्वल टू -2/3, इसका क्रांतिक बिंदु होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें लिखा गया है कि वक्र y इक्वल टू 3x पर 4 माइनस 4x में के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो कुछ नहीं है, इसका आपको डिफरेंशियल कर देना है, उसमें x बराबर 4 रख देना है, तो इसका आंसर आता है 764। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, यदि बिंदु x0 y0 पर dy/dx इक्वल टू 0 हो तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो इसमें अभिलंब का समीकरण होगा x बराबर x0। यहाँ पे कुछ बेसिक थ्योरी काम कर रही है जो आपको जब प्रश्न हल करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो फिलहाल मैंने आपका यहाँ आंसर बता दिया है। आगे इस पेपर के अन्य क्वेश्चंस को जिनको आप देख सकते हैं वो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैट्रिक्स का यहाँ पे गुणनफल पूछा गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 2 नंबर का है। छोटे छोटे प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन प्रश्नों को मैं हल करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं होता जिसे सोल्व किया सकता है, इसलिए केवल इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और प्रश्न पत्र में 3 नंबर के प्रश्न के अतिरिक्त 4 नंबर के प्रश्न भी इस तरह से पूछे गए हैं। और इसके अलावा
4 नंबर के अलावा भी इसमें प्रश्न आते हैं, तो वो कौन से हैं उन्हें आप देखते जाइए। मैं सिलसिलेवार आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन, तो 4 नंबर वाले प्रश्न तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में 5 नंबर वाले प्रश्न भी आप ये देख सकते हैं। और इन प्रश्नों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।